हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हमें किस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है एक्सरसाइज की? सेकेंड क्वेश्चन से। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सॉल्व 2x + 3y = 11। मीन्स एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 11 and the second equation is 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। मीन्स हमें ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू m की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, y = mx + 3। सो स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि y और x की वैल्यू क्या है। सो y और x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन मैथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। उसके थ्रू हम दोनों वेरिएबल्स मीन्स x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो कितनी होगी? 11 - 3y/2। ओके, यही आएगी x की वैल्यू 11 - 3y/2। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखेंगे? सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ओके, -24। सो 2x की जगह पे वैल्यू 11 - 3y/2। ओके, -4y = -24। अब हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो 22 - 6y, ठीक है, ये तो 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, या अगर आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे 11 - 3y - 4y = -24। ओके, तो अब इसके आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सो ये हो जाएगा -7y। अब RHS की जगह पे -24 एंड -11 मीन्स अब हमें क्या करना है? प्लस। सो -7y = ये कितना हो जाएगा? -35। अब RHS में भी माइनस है और LHS में भी माइनस है, सो दोनों के माइनस क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। सो फाइनली y = कितना हो जाएगा? 5। सो स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। y की वैल्यू क्या है? 5। थ्रू किसके थ्रू हमने सॉल्व किया है? सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया, उसमें x की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है। x के लिए जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिटरमाइन की थी वो क्या थी? 11 - 3y/2। ओके, सो y = कितना आया है? 5। सो कितना हो जाएगा? 11 - 15। क्यों? क्योंकि 3 5 कितना होता है? 15/2। सो फाइनली कितना हो जाएगा? -4/2। सो x = -2। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस x = -2 एंड y = 5। सो x की वैल्यू आई है -2 एंड y की वैल्यू आई है 5। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है? हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। सो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे y = mx + 5। ओके, अब इसमें y और x की जगह पे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उन्हें रखते हैं। सो y की जगह पे 5m - 2 + 5। ओके, सो 5 - 2m + 5। ओके, mx + 3 सॉरी इक्वेशन, हाँ, mx + 3। ओके, 5 है y की वैल्यू, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा? 5 - 3 = -2m। सो m = कितना हो जाएगा? -1। अब ये कैसे हुआ? 5 - 3 करेंगे तो कितना होगा? 2, और यहाँ पे -2 है, इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सो -1। तो m की वैल्यू कितनी आई है? -1। सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ m इज़ -1। सो m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
इक्वेशन जो गिवन थी उसी के थ्रू, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, y इज इक्वल टू mx+3, उसी इक्वेशन के थ्रू हमने m की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वेश्चन कितना सिंपल था, सिर्फ इसमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना था, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, उसके थ्रू हमें जो थर्ड वेरिएबल गिवन था m उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। ओके, आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, मीन्स इसमें अराउंड 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें इक्वेशंस बनानी है और इस इक्वेशन के थ्रू हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है वर्ड प्रॉब्लम? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सपोज कोई दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस मीन्स माइनस, वो कितना है 26। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? जो सेकेंड कंडीशन गिवन है उसी के थ्रू, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मीन्स ये नंबर, सपोज ये x है, उस सेकेंड जो नंबर है वो कितना है उसका 3 टाइम्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में यही गिवन है। सो फर्स्ट इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 26, सेकेंड है x - 3y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इसमें से जो इक्वेशन आपको सिंपल लग रही है, सपोज अगर सेकेंड इक्वेशन सिंपल लग रही है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, x की वैल्यू डिटरमाइन हो गई क्योंकि यहाँ जो RHS में 0 है, अगर इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू डिटरमाइन की। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - y इज इक्वल टू 26। x की जगह पे क्या आएगा? 3y - y इज इक्वल टू 26। अब 3y - y विच इज़ इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 26, सो y इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब ये तो आई है सिर्फ y की वैल्यू, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की डिटरमाइन करनी है वैल्यू। सो x इज इक्वल टू क्या हुआ था जब हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व की थी? उसके थ्रू आया था x इज इक्वल टू 3y। ओके, x इज इक्वल टू 3y मीन्स x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। सो कितना हो जाएगा x की वैल्यू? 39। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। सो ये आ गया फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अगर आप स्टूडेंट्स चाहें तो इन दोनों नंबर्स को जो इक्वेशंस हमने फॉर्म करी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू, उसमें एक बार रख के देख लेते हैं कि सेटिस्फाइड भी हो रही हैं कि नहीं वैल्यूज़। जैसे सपोज x की वैल्यू है 39 एंड y की वैल्यू है 13। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो थी x - y इज इक्वल टू 26, मतलब किन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26। तो ये दो नंबर्स हमने डिटरमाइन किए। सो 39 - 13 करेंगे तो कितना होगा? ऑब्वियस 26। मतलब ये जो नंबर्स हमने डिटरमाइन किए हैं, जो नंबर्स हमने फाइंड आउट किए मीन्स x और y की वैल्यू, वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ हैं। ओके, आपको जब ऐसे इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आएँ तो आप पहले इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, x और y की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो इक्वेशंस आपकी फॉर्म हुई हैं क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उन इक्वेशंस में आप इन वैल्यूज़ को रखिए और फिर देखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे 39 - 13 किया तो इज इक्वल टू 26 आ रहा था, RHS में ऑलरेडी 26 था, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको चेक करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मिनिमम 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि दो नंबर्स हैं। जैसे यहाँ तो कम कैलकुलेशन था तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगा, उतने में हमने यहाँ डिटरमाइन कर लिया कि हाँ ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ x और y की आई हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में आप चाहें तो वैल्यूज़ को जो आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई है उसमें रखिए और उसके बाद चेक कर लीजिए कि वो वैल्यूज सही हैं कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में गिवन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। अब लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री के एंगल्स। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी x + y 180, क्योंकि क्या बोला है हमने? दो एंगल्स जो हैं वो क्या है? 180 डिग्री। अब लार्जर देन मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 18 डिग्री।
सो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनके थ्रू हमें डिटरमाइन करना है कि ये x और y कौन से ऐसे एंगल हैं जिनका डिफरेंस 18 है और जिनका प्लस या ऐड करेंगे या कैरी करेंगे तो कितना होगा 180। सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो अगर सपोज मैंने सेकेंड इक्वेशन ली फ्रॉम इक्वेशन 2, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई। ओके, अब हम यहाँ पे क्या सेम स्टेप जो हर इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू डिटरमाइन की थी, सो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ओके, 180 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू, अगर 2y 180 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा 162। ओके, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। ओके स्टूडेंट्स, सो y की वैल्यू तो आ गई 81। अब x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फ्रॉम इक्वेशन 2, उसी में इन वैल्यू को रख के हम x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सो 18 प्लस 81 x हो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लास्ट स्टेप, हैंस x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81। ओके, सो दो एंगल्स जो हमें डिटरमाइन करने थे या जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी वो एंगल्स कौन से, फर्स्ट वन इज़ 99 देन द सेकेंड वन इज़ 81। अगर आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। 99 प्लस 81 इज इक्वल टू ऑलरेडी 180, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो 99 प्लस 81 करेंगे तो कितना होगा 180 एंड RHS में ऑलरेडी 180 है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ है। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप चाहें, जैसे हमने अभी दो इक्वेशंस में कंपेयर करके x की वैल्यू डिटरमाइन करी इक्वेशन 2 से, अगर आप चाहें तो यहाँ y की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज अगर y की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी तो x माइनस 18 इज इक्वल टू y। इस y की वैल्यू को भी आप इक्वेशन 1 में रख के x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई उसमें गलत भी नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि y की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाए, नहीं, क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालनी है। हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से कोई सी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक की। अब जैसे सपोज मैंने x की निकाली, अब y की डिटरमाइन कीजिए और उन्हें सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन, जिस इक्वेशन में से आपने x या y की वैल्यू नहीं ली है उस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कीजिए और अनदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में गिवन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। मीन्स अगर सपोज मैं x इज इक्वल टू बैट, ठीक है, x फॉर बैट एंड y फॉर बॉल। ओके, अब क्वेश्चन में जो गिवन है कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट कोच ने बाय किया 7 बैट्स मीन्स 7x एंड देन बाय किए 6 बॉल्स मीन्स 6y, कितने रुपए में 3800। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन वॉज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सो स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हम कुछ भी एक भी नंबर कॉमन निकाल के इसको सॉल्व नहीं कर सकते या उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और सपोज मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, सो 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके, x की वैल्यू आ गई। अब सेम जैसे बाकी इक्वेशंस में लिखते हैं वही लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, अब 1750 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 52, 5 7 1 ज़ा 7, सो 12250। ओके, माइनस 7 5 ज़ा 35। अब स्टूडेंट्स, आपको 6 के नीचे आपको डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में आपको 3 नहीं दिख रहा, सो हम इसे एलसीएम लेके इक्वल कर देते हैं। 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 11400। ओके,
सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -35y प्लस 18y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। लाइक टर्म्स को हमने इधर उधर शिफ्ट कर दिया, LHS को LHS की जगह और RHS को RHS। अब -35 प्लस 18 करेंगे तो कितना होगा, -14y। अब 12,250 में से माइनस करना होगा 11,400 को, विच इज़ इक्वल टू 850, मीन्स 850। वो भी किस में, नेगेटिव में, क्योंकि 12,200 बड़ा नंबर है। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 850 अपॉन 14। अब यहाँ पे माइनस साइन कैसे गायब हो गया, LHS और RHS दोनों में माइनस थे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 50, क्योंकि हम जानते हैं 14 इंटू 5 करते हैं तो आते हैं कितना, 85। अब जब यहाँ 850 है मीन्स 50 का मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स अभी तो y की वैल्यू आई है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस इक्वेशन नंबर 2 से हमने x की वैल्यू डिटरमाइन करी थी उसी में y की वैल्यू को पुट करेंगे। सो x की वैल्यू कितनी आई थी, 1750 माइनस 5। अब y की वैल्यू कितनी आई है, 50, ठीक है, एंड अपॉन 3। सो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 ज़ा 25, 250 अपॉन 3। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 0 एंड 4 5 अपॉन 3, ठीक है, 1500 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500। ओके, ये तो आई x और y की वैल्यू। अब बेसिकली क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट। अब बैट को हमने क्या लेट किया था, x, वन बैट इज 500 रुपीज़ 500, ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज, y की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि y बॉल को हमने क्या लेट किया था, y, सो y की वैल्यू है 50। सो वन बैट की कॉस्ट है ₹500 एंड वन बॉल की कॉस्ट है ₹50। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि थर्ड पार्ट को हमने कैसे सॉल्व किया। कैसे सिंपली हमने इक्वेशन फॉर्म की, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था क्योंकि बड़े नंबर थे, बट ये इजीली सॉल्व हो गया। इसके थ्रू हमने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एंड में लिखते थे हैंस x इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 50, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा था कि ईच बैट और ईच बॉल की हमें कॉस्ट बतानी है, इसलिए लास्ट में हमने लिखा हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थर्ड क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट्स तक ही सॉल्व किया, मतलब जो 3 पार्ट्स थे उन्हें सॉल्व किया। ये थर्ड पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने इक्वेशन फॉर्म की, x और y की वैल्यू निकाली, और जो लास्ट की जो हमने लाइन लिखी वो इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे पूछा था कि ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट हमें बतानी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।